भगवान श्री हरि विष्णु जी हिंदू धर्म की आधारशिला है। भगवान विष्णु हिंदू त्रिमूर्ति 3 महादेवताओं में से एक है। इन्हें सृष्टि का पालनहार कहा गया है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को संरक्षक भी कहा गया है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक श्री हरि ने कई अवतार धारण किए हैं। राणिक तथ्यों के अनुसार उनका 10वां अवतार यानी कि कलयुग के अंत में अवतार लेगा। जब कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी, तब संसार को पाप मुक्त करने के लिए स्वयं श्री हरि अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, जिनमें से 10 प्रमुख अवतार दशावतार के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। यदि आप श्री हरि के इस अवतार से जुड़ी पौराणिक कथाओं को पढ़ते हुए धार्मिक ग्रंथों में छपी प्रतीकात्मक तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे कि ये अवतार अर्धदेव और अर्ध मछली का है। भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सभी प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब स्वयं मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनर्जीवन का निर्माण किया था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दो, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वसुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो पर ब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपी धारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार से जुड़ी एक कहानी और है, जिसके अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया। ये थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी।